छत्तीसगढ़ के जय और वीरू के बीच अब वैसा रिश्ता नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। छत्तीसगढ़ के जय और वीरों के बीच तलवारें खींची हुई है। ये कहानी आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे और चर्चा भी करते होंगे। लेकिन आज मैं छत्तीसगढ़ के जय और वीरू यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच अचानक उपजे एक प्रेम कहानी की कहानी लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनकट। अब आप सोच रहे होंगे, ज्ञानेंद्र आप कैसी बात कर रहे हैं? सब कुछ तो सामने है, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, अचानक कैसे आप प्रेम कहानी की बात कर सकते हैं? ये प्रेम कहानी से कम नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, राहुल गांधी की एंट्री के बाद दोनों ही नेता जिस तरह से हसदेव अरण्य को लेकर बयान दे रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आपस में इन दोनों ही नेताओं में कितना भाईचारा है, अटूट प्रेम है। आज उसी अटूट प्रेम वाले बयानों पर बात करेंगे। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में जंगलों की कटाई हो रही है और उस कटाई को लेकर ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। वो जंगल का हिस्सा कोल ब्लॉक के लिए आवंटित हो चुका है, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल वहाँ ग्रामीण बैठ गए हैं और पेड़ों को गले से लगाकर बैठ गए हैं। वहीं खाना बनाते हैं, वहीं बैठकर इस बात का इंतज़ार करते हैं कि एक आदेश आएगा और शायद जंगलों की कटाई रुक जाएगी। हसदेव अरण्य का मामला क्या है? आखिर क्यों लंबे समय से हसदेव अरण्य में ग्रामीण विरोध में बैठे हैं और पेड़ों को वो क्यों नहीं काटने देना चाहते हैं? इसके पीछे की पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले आपको आंदोलन से जुड़े आलोक शुक्ला को सुनना पड़ेगा। आलोक शुक्ला को आप सुनिए, उनसे समझिए कि आखिर हसदेव अरण्य में कहां-कहां किस किस सरकार की गलती है। आलोक शुक्ला के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं, पहले आलोक शुक्ला से सुनिए, जानिए, समझिए, फिर जय और वीरू की प्रेम कहानी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा आलोक शुक्ला को सुनने के बाद। देखिए, संपूर्ण हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य भारत का एक समृद्ध वन इलाका है और इसकी समृद्धता की स्वीकार्यता केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगातार की गई है। चाहे वर्ष 2010 का नोगो इलाका घोषित करने की बात हो या 2020-21 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा केटे एक्सटेंशन परियोजना के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आपत्ति करने की बात हो या फिर लेमरू हाथी रिजर्व बनाने की बात हो कि यहाँ पे खनन होने से मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा और जो हसदेव का जल ग्रहण क्षेत्र है वो समाप्त होगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 3800 वर्ग किलोमीटर लेमरू हाथी रिजर्व बनाया था। दुखद रूप से ये कहना पड़ेगा कि आज से कॉर्पोरेट के दबाव में छत्तीसगढ़ सरकार अपने उस निर्णय से पीछे हट रही है जिसमें हसदेव को बचाने की प्रतिबद्धता जताई थी और पर्यावरणीय चिंताओं को दरकिनार करके खनन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले एक दशक से हसदेव के आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं खनन परियोजना के खिलाफ। आपने आलोक शुक्ला को सुना और समझा कि आखिर हसदेव अरण्य को लेकर ग्रामीणों की और पर्यावरणविदों की जो पर्यावरण के संरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनकी क्या चिंता है, वो आखिर क्या मांग कर रहे हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार से और राज्य सरकार को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं। ये तो हुई छत्तीसगढ़ में हसदेव में जो जंगल कटाई हो रही है उसका क्यों विरोध हो रहा है, उसके कारण को समझने की बात। अब इस पर सियासत कैसे शुरू हुई है और कैसे जय और वीरू का एक दूसरे के प्रति मान सम्मान अचानक बढ़ गया है, उस कहानी को जान लीजिए, समझ लीजिए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से आते हैं। अंबिकापुर से वो विधायक हैं। उनके ही क्षेत्र में ये जंगल की कटाई हो रही है। कुछ दिन पहले अंबिकापुर जिला कांग्रेस के लोग ग्रामीणों के समर्थन में वहां पहुंचे थे। तब से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब जिला अध्यक्ष और उनकी इकाई के लोग पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर टीएस सिंहदेव भी वहां पहुंचेंगे। अब कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, खुद जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने, जंगल की कटाई का विरोध करने और कह रहे हैं पहली गोली मेरे सीने पर लगेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री, ताकतवर मंत्री और जय और वीरू में अहम किरदार निभाने वाले
टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि पहली गोली मैं खाऊंगा। अरे भाई, सरकार हैं आप, किसकी मजाल है जो आपके क्षेत्र और आपके विधानसभा इलाके में गोली चला दे। लेकिन वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आहत होंगे, दुखी होंगे। कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिससे वो कई बार कई मंचों पर कह चुके हैं, मैं इससे आहत हूं, दुखी हूं। लेकिन इस बार दुख का कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि सर्वोच्च नेता राहुल गांधी से हसदेव अरण के मामले में कैम्ब्रिज में सवाल हो गया है। अब जब राहुल गांधी कटघरे में आ जाएं तो फिर मजाल है किसी नेता की जो उसके बचाव में ना खड़े हों। दरअसल मसला यहीं से फंस गया और टीएस सिंहदेव पहुंच गए सीधे ग्रामीणों के समर्थन में, और वहां पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों के सामने ये ऐलान कर दिया, कह दिया कि आप लोग एकजुटता दिखाइए, आप सभी एक राय हो जाइए, सहमत हो जाइए, फिर देखिए कि आपके विरोध का असर होता है या नहीं। अगर इसके बाद कोई यहां गोली बंदूक लेकर आता है तो पहली गोली मेरे सीने पर चलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री, ताकतवर मंत्री, ये कह रहे हैं कि यहां गोली चल सकती है, और वो गोली चलेगी अगर तो मेरे सीने पर आएगी। इस बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था जिसको हसदेव का विरोध करना है पहले वो अपने घर की बिजली बंद करें। यहां चिंतित हो गए, जय चिंतित हो गए, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चिंतित हो गए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक कोई गलत जानकारी दे रहा है, कोई गलत सूचना पहुंचा रहा है। नहीं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसा नहीं बोलते, ये प्रेम ही तो है। नहीं तो कह देते कि मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं। ये प्रेम है, इस प्रेम को आप समझिए, मैं समझ गया हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि गलत जानकारी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गलत जानकारी दी जा रही है कि यहाँ इतने पेड़ लगाए जा रहे हैं, जंगल तो यहाँ कट रहा है, पेड़ किसी दूसरे जिले कोरिया में लगाया जा रहा है, कैसे कहा जाए कि यहाँ पेड़ लगाया जा रहा है, कोई गलत जानकारी दे रहा। अब वो कौन है इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा कभी आगे बाद में। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी को इससे जोड़ा जा रहा है, और अगर इतने गंभीर मसले पर उनको जोड़ा जा रहा है, उनका नाम आ रहा है, तो एक बार शासन प्रशासन को उनसे बात करना चाहिए। अब क्या था, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जंगल की चिंता के साथ साथ अपने नेता राहुल गांधी की भी चिंता कर डाली। और जब राहुल गांधी की चिंता स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हों तो फिर स्वास्थ्य मंत्री की चिंता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैसे नहीं करेंगे। आज उनका बयान आ गया, और आज जो बयान आया इसको मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी प्रेम कहानी से कम नहीं है। भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा बाबा साहब, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो कि वहां के विधायक हैं, उनके सीने पर कोई गोली मार दे, गोली मारने वाले को पहले गोली लग जाएगी। यही नहीं रुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं चाहते हैं, अगर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मंशा नहीं है, तो पेड़ तो छोड़िए, एक डगाल तक नहीं कट सकती है। वाह भाई वाह, ये प्रेम नहीं तो क्या है, जय और वीरू का ये प्रेम नहीं तो क्या है। अब आप अगर कहेंगे कि आपसी खींचतान है, आपसी लड़ाई झगड़ा है, तो इसको कैसे मान लिया जाए। सबसे पहले आप स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का वो बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं सीने पर गोली खा जाऊंगा, आप सब एक राय हो जाइए। फिर दूसरा बयान भी आप सुनिए, उसके बाद मैं आऊंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दे दी गई होगी। तीसरा बयान भी सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तक ये बात पहुंची है, एक बार बात होनी चाहिए। उसके बाद अगली बात यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात पर आएंगे। पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ये तीनों बयान सुनिए। इस आंदोलन में राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड से भी कैम्ब्रिज में जब वो वहाँ के विद्यार्थियों से आदान प्रदान विचारों का कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने जब इस बात को कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति इन आंदोलनरत ग्रामवासियों के साथ है, यहाँ पर पेड़ कटाई की बात आ रही है। कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी की बात को सुना था कि पेड़ काटने के पहले पेड़ लगाए जाएंगे।
और ऐसा हो रहा है। तो उनको इस बाबत भी गुमराह किया जा रहा है कि पेड़ काटने के पहले, अभी ये पेड़ कटे हैं जितने, इसके 2 गुना पेड़ कहीं लगे हो तो मुझे बता दीजिए। ये नियम है कि 1 एकड़ अगर जमीन कटेगी तो 2 एकड़ जमीन में प्लांटेशन होगा। आपने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को सुन लिया। वो कैसे राहुल गांधी की चिंता कर रहे हैं, वो कैसे जंगलों की चिंता कर रहे हैं, वो कैसे ग्रामीणों की चिंता कर रहे हैं और कैसे सीने में गोली खाने की बात कर रहे हैं। अब दूसरा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। भूपेश बघेल का बयान सुनिए। उनका दर्द, उनका मर्म और उनका प्रेम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के लिए सुनिए। आज की कहानी जब आप सुन रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है। दोनों ही नेताओं में बहुत प्रेम है, बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। बाबा साहब का भी बयान आया है, पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या, एक डंगाल नहीं कटेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या, डंगाल नहीं कटेगी। आपने सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सुन लिया, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी सुन लिया। अब बीजेपी इस प्रेम प्रसंग में कैसे नहीं कूदेगी। बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा 8 लाख पेड़ कट रहे हैं। टीएस सिंहदेव अगर हसदेव को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं तो पहले अपने पद से इस्तीफा दें और फिर उसके बाद मैदान में आकर लड़ाई करें। या तो टीएस सिंहदेव जी इस्तीफा देकर मैदान में आकर लड़े। अगर सरकार के निर्णय के विरोध में वो काम कर रहे हैं तो भूपेश बघेल जी उनको मंत्रिमंडल से निकाले, अगर उनमें हिम्मत है तो। अब जब प्रेम अचानक से उमड़ेगा तो बीजेपी की आम जनता भी कहने लगेगी कि ये चिंता कहाँ से हो रही है। और आपने सभी के बयानों को भी सुन लिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये नहले पर दहला है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दोनों ही नेता राहुल गांधी तक ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपकी चिंता के साथ हम दोनों की चिंता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दोनों ही नेता राहुल गांधी के सामने अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दोनों ही नेता हसदेव के पक्ष में हैं। मैं ये बिल्कुल ही नहीं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ये चाहती है कि हसदेव का जंगल कटे, क्योंकि मैं अगर ये कह दूँगा तो फिर आप क्या सोचेंगे। आप भी सोचिए, क्योंकि मैंने तो कहा है, हमेशा कहा है कि चर्चा उसी बात की होनी चाहिए जिस बात की चर्चा आपके हमारे बीच में, गली मोहल्लों में, राजनीतिक गलियारों में, अफसरों के बीच में और गांवों में होती हो। इस बात की चर्चा छत्तीसगढ़ में हो रही है कि टीएस सिंहदेव यानी बाबा साहब के प्रति अचानक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये प्रेम कहाँ से जागा है। मैंने आपको बता दिया, जो सुना, समझा, देखा। कुछ आप भी जोर लगाइए, समझिए कि आखिर हसदेव अरण कहीं दोनों ही नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के गले की फांस तो नहीं बना हुआ है, या हसदेव अरण के सहारे कहीं दोनों ही नेता ये साबित करने में तो नहीं लगे हैं कि मैं हूं आपका, मैं हूं आपका, मैं हूं आपका। वैसे मैं तो आपका ही हूं। नमस्कार।